नमस्कार दर्शकों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज और आपके एक इंस्टीट्यूट में जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आई है। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आपको कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका जो प्रोजेक्ट का नाम है सबसे पहले वो देख लें। तो ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, काफ़ी टिपिकल सा है। तो पोजीशन का नाम देख लीजिए, ये मैंने है जूनियर रिसर्च फेलो है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है और ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन 1 ईयर की है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है 2 साल के लिए। ठीक है, टू द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होगी तो आपका जो ये ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। राइट, तो अपने परफॉर्मेंस का खास ध्यान रखिएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान करे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चीज़। फिर इसमें सैलरी की बात करें तो 37,000 रुपये यानी 37,000 पर मंथ तो आपको मिलेगा, प्लस HRA भी मिलेगा पहले 2 साल के लिए। फिर जो नेक्स्ट थर्ड ईयर होगा उसमें आपको 42,000 रुपये मिलेंगे और उसके अलावा HRA भी मिलेगा पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए मैथमेटिक्स में, उसमें आपके 55% या उससे अबव होने चाहिए या इक्वलेंट ग्रेड होना चाहिए। और नेट या गेट आपके पास होना चाहिए या कोई इक्वलेंट एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ द फंडिंग एजेंसी। फिर डिजायरेबल भी है इसमें कि प्रोफिशिएंसी अगर आपकी है सेट थ्योरेटिक एंड जनरल टोपोलॉजी एंड गुड लेटेक्स टाइपिंग स्किल में, तो इसमें आपको प्रेफरेंस आगे मिल जाएगी। ठीक है, और अपर एज लिमिट और लास्ट डेट की बात, सॉरी, अपर एज लिमिट की बात करें तो इसमें आपकी 28 साल है। बाकी रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वाले को, SC ST और क्या कहते हैं, फिजिकल चैलेंज और फीमेल को। ठीक है, फीमेल को भी इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा OBC को, और 5 साल का जो मिलेगा वो SC ST P फिजिकली चैलेंज और फीमेल कैंडिडेट को। ठीक है, ऑल अदर फैक्टर बिंग इक्वल SC ST कैंडिडेट शैल बी प्रिफर्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो ये चीज़ हो गई इसमें कि आपकी एज लिमिट की, और इसमें जो प्रेफरेंस जो है SC ST कैंडिडेट को दिया जाएगा, इन्होंने ऐसे कहा है, बाकी पता नहीं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। द पोजीशन इज प्योरली टेम्परेरी, आपको पता है 3 साल का टेन्योर मैक्सिमम है। इज कंटिन्यूअस विद द प्रोजेक्ट, द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड बाय ईमेल एंड नो TDA विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ठीक है, तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है ईमेल के द्वारा कनेक्ट किया जाएगा, ईमेल के द्वारा बताया जाएगा उन्हें और कि कब इंटरव्यू है, क्या चीज़ें हैं। द लास्ट डेट जो है रिसीव करने की एप्लीकेशन फॉर्म को वो है 20 फरवरी 2025। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट सबमिट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म इसी PDF में दिया है। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपने सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लगाने हैं डॉक्यूमेंट्स के, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स के, और वो आपको भेज देनी है इस ईमेल ID पर और टू द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। और प्लीज़ राइट एप्लीकेशन फॉर JRF। तो आपको ये लिखना है सब्जेक्ट लाइन में कि आपकी जो ये है एप्लीकेशन फॉर JRF है। ठीक है, एप्लीकेशन, बाकी ये आपका है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप भरिए आराम से नीट एंड क्लीन राइटिंग में। अगर आपकी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है तो किसी और से भरवा लेना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गई आपकी रामजस कॉलेज की डिटेल और JRF की डिटेल। अब चलते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट पर। तो ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस। अब ये प्रोजेक्ट का टाइटल दे रखा है। ठीक है, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन की बात करें तो 30 सितंबर तक होगा, और जो कि लाइकली टू बी एक्सटेंडेड है, मतलब बढ़ सकता है, बढ़ेगा। और आपका जो चीज़ें दी गई हैं डिटेल की, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कौन है, बाकी चीज़ें। नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो 1 है, प्रोजेक्ट एसोसिएट JRF। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 15 फरवरी 2025। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी MSc होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में, और फिजिक्स में है तो आपकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में। और या फिर MTech या MS है आपकी, या ME है, या कोई इक्वलेंट डिग्री है इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, सॉरी, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, या माइक्रोवेव VLSI विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और एन इक्वलेंट CGPA इन द मास्टर डिग्री। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। और इसमें अमेलमेंट की बात करें तो 37,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, प्लस HRA मिलेगा। जो भी नेट क्वालिफाइड है या CSIR उन्होंने किया हुआ है, गेट क्लियर किया हुआ है गेट स्कोर के बेस पर, और 30,000 और HRA उन्हें मिलेगा जिन्होंने ये फर्स्ट वाला नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई विद देयर CV अलॉन्ग विद स्कैंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट और क्लास 12 ऑनवर्ड्स। तो आपको जो है क्लास 12 से अपने सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्रीज सब कुछ अटैच करना है अपने CV के साथ, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटैच जरूर करिएगा। और सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपी ऑफ UGC नेट, CSIR नेट, गेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड स्कैंड कॉपीज ऑफ प्रूफ ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, स्पेशल अचीवमेंट एंड पब्लिकेशन इफ एनी। तो आपके जो नेट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, आपका गेट है, वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। और अगर आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है, स्पेशल अचीवमेंट ली है, पब्लिकेशंस की है, अगर की है, तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। द सॉफ्ट कॉपीज ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट्स, उनकी एक PDF बनाकर, ठीक है, मतलब आपकी जो सॉफ्ट कॉपीज की, मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उनको जो है PDF में कन्वर्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट करना मत भूलना, सबसे पहले सेल्फ अटेस्ट करके उनको PDF में कन्वर्ट करके आपको जो है ईमेल करना है इस ईमेल ID पर। और सब्जेक्ट लाइन लिखनी है आपको एप्लीकेशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलो JRF प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन। ठीक है, ये पूरा आपको लिखना है सब्जेक्ट लाइन में, और आपको 15 फरवरी से पहले पहले भेज देना है। कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, जो पहले से एम्प्लॉयड है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर्स। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल एंड कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू इन पर्सन विद ओरिजिनल ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट एंड डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अलॉन्ग विद एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा कि उनका इंटरव्यू कब है, क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, और आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह लेके जाने हैं अपने इंटरव्यू के वक्त। ठीक है। द पोजीशन मेंशन इज टेम्पररी एंड इफ द कैंडिडेट परफॉर्मेंस इज अनसेटिस्फैक्टरी द पोजीशन कैन बी टर्मिनेटेड विद 1 मंथ नोटिस। तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको एक्सटेंशन मिलेगा, तो परफॉर्मेंस पर खास ध्यान रखिएगा कि बेस्ट आपकी परफॉर्मेंस हो, उसी के हिसाब से आपका जो टेन्योर है वो बढ़ता रहेगा। 3 साल तक मिनिमम मैक्सिमम ये होता है, बाकी इनकी ये मर्जी है ये कब तक करें। फिर आपको इंटरव्यू के लिए कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप ईमेल करके पूछ सकते हैं अपने पीआई से। ठीक है, क्योंकि ईमेल आईडी इन्होंने दे ही रखी है, इस पर आप आराम से पूछिए जो भी आपको दिक्कत है। और चीज़ें हम ऑलमोस्ट सारी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।